माता की, भारत माता की। आज की इस चुनावी सभा में जो विशेष तौर से बहुत ही पावन पवित्र धरती श्री अनंतपुर साहिब में हो रही है, हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश में हमारे कैबिनेट में मंत्री भाई विक्रम सिंह ठाकुर जी और हिमाचल प्रदेश में हमारी पार्टी के वर्षों तक अध्यक्ष रहे और वर्तमान में हमारे फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन भाई सतपाल सिंह सत्ती जी, आपके इस विधानसभा क्षेत्र से जो समर्पण के भाव के साथ काम कर रहे हैं, सेवा के भाव के साथ आपकी सेवा कर रहे हैं वर्षों से, जिनको आपका आशीर्वाद निश्चित रूप से मिलने वाला है और जो 20 तारीख को जब मतदान होगा तो इस विधानसभा क्षेत्र के मतदाता इनको अपना आशीर्वाद समर्थन देकर के विधानसभा में पहुंचाएंगे। हमारी पार्टी के बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर परविंदर सिंह शर्मा जी हमारे बीच में पूर्व में विधायक रहे और यहाँ आपके बिल्कुल पड़ोसी, शायद मेरे ख्याल 8-10 किलोमीटर के पास, और हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के हमारे चेयरमैन भाई रणधीर शर्मा जी, हमारे साथ में पार्टी के हमारे प्रदेश के महामंत्री जो हमारे पॉलिटिकल एडवाइजर भी हैं भाई त्रिलोक जम्वाल जी, जिला के हमारे प्रभारी श्री गुरचरण सिंह गुर्जर जी, मंडल के अध्यक्ष सतवीर जी, राजेश जी, दिनेश जी, मंडल के यहाँ पर हमारे कंवरपाल जी, रजनीश जोशी जी, केएल हमारे हिमाचल से आपकी मदद करने के लिए आए पूर्व में विधायक रहे केएल ठाकुर जी, और हमारे हिमाचल प्रदेश से हमारे चेयरमैन जो आपके सेवा में यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं दर्शन सिंह सैनी जी, पार्टी के हमारे अन्य सभी प्रमुख पदाधिकारी भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आज हमारा भी एक सौभाग्य है कि इस पावन धरती में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आप सबके दर्शन करने का भी यहां पर सौभाग्य प्राप्त हुआ। देवभूमि हिमाचल को कहते हैं, अगर पंजाब को कहें तो इसे गुरुओं की धरती कहा जाता है। जब ये दोनों देव धरती और गुरुओं की धरती आपस में मिलकर के काम करती हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारी सांस्कृतिक धरोहर को मजबूती मिलती है, ताकत मिलती है। हिमाचल और पंजाब एक साथ लगे हुए हैं। कभी ये एक ही होता था, आज भले ही प्रदेश दो हैं लेकिन उसके बावजूद भी हमारी भावनाएं एक हैं, हमारी संस्कृति बहुत मजबूती के साथ जुड़ी हुई है। और इसका मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि बहुत सारा इलाका जो हिमाचल प्रदेश का जो पंजाब के साथ लगता है, हमारा रिश्ता, पारिवारिक रिश्ता, बेटी बहू का रिश्ता, दुख सुख का रिश्ता आज भी उसी तरह से कायम है, उसी तरह से मजबूत है जिस तरह से वर्षों पहले हुआ करता था। और इस
इसीलिए आज हमारे हिमाचल के साथी भी यहां पर आप देख रहे हैं, सतपाल जी हैं, विक्रम जी हैं, रणधीर जी हैं, सब लोग, हमारे केएल ठाकुर जी हैं, सैनी जी हैं। क्योंकि पड़ोस में रहने वाले आदमी के मन में हमेशा एक भाव होता है कि पड़ोस वाला सुखी रहना चाहिए, वो भी आनंद में रहना चाहिए, खुशी रहना चाहिए। और इसलिए सबसे पहले अगर दुख में और सुख में कोई साथी खड़ा होता है तो पड़ोसी होता। तो उसी तरह से पड़ोसी की भूमिका निभाने के लिए हमारे हिमाचल के साथी भी आपके बीच में हैं। और मैं ये भी बात कहना चाहूंगा, आज आप परीक्षा के दौर में से गुजर रहे हैं तो हिमाचल के लोग आपके साथ में हैं। हिमाचल के हमारे साथी, हमारे पड़ोसी, जो आपके पड़ोसी जो है वो आपके साथ हैं। और यही दौर हिमाचल प्रदेश में नवंबर के महीने में आने वाला है, जब हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव होना है। तो उस वक्त के लिए नवंबर के महीने में मैं आप सबको भी आमंत्रित करता हूं कि आप भी हिमाचल प्रदेश में पड़ोसी की भूमिका निभाने के लिए आए। आज सुबह से हमारी ये तीसरी सभा है। मैं क्षमा चाहूंगा आपके बीच में पहुंचने में देर होगी, लेकिन हमारा कसूर नहीं उसमें। जहां जिस हेलीकॉप्टर में जाना था वो पीछे से ही देर हो गया। लेकिन आपके यहां इस कार्यक्रम में पहुंचने पर मुझसे पहले यहां पर हमारे यहां से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के आपके समक्ष कह रहे थे कि मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आपकी सेवा जिस लगन, जिस भाव के साथ करने की जरूरत है इस क्षेत्र के लिए, उसमें आप एक बार मौका दे करके देखिए, आपको निराश होने का मौका नहीं मिलेगा। और जहां तक बात रही जो यहां से पूरा में रहे, कोई राणा जी बता रहे जिन्होंने बदले की भावना से एक एक हमारी पार्टी के साथी को परेशान किया है। पता नहीं कितने हमारे साथियों के ऊपर मामले दर्ज किए, झूठे मामले दर्ज किए कि अगर विपक्ष में है तो उनको कुचल देना चाहिए, उनको चलने नहीं देंगे। जो लोग इस भाव के साथ काम करने वाले लोग होते हैं वो लंबा समय नहीं चल पाते। इस बात को मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूं, उनका वक्त बहुत थोड़ा होता है। ये सत्ता आती है, सत्ता जाती है, लेकिन बदले की भावना के साथ काम करने की ये संस्कृति, इसको लोग एक बार देखते हैं लेकिन उसके बाद बर्दाश्त दोबारा कभी करते नहीं है। और यही इस विधानसभा क्षेत्र में इस बार होने वाला है। आज हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि हमारी पार्टी आज देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री ही नहीं, लेकिन दुनिया के सबसे मजबूत और सबसे लोकप्रिय नेता हैं हम इस पार्टी के कारण। आज कोविड का संकट, इतना संकट हमारे सामने है, लेकिन उसके बावजूद भरोसा किस पर? एक व्यक्ति पर, एक नेता पर, नरेंद्र भाई मोदी जी हैं तो मुमकिन है हम सब बच करके रहेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। कभी कल्पना नहीं की थी आदमी ने कि जिंदगी में ऐसा भी दौर आएगा जब इस दौर में आदमी को आदमी से अलग होने के लिए कहा जाएगा। नहीं तो आदमी अपने आप को मानता कि मैं बहुत आगे निकल गया हूं, टेक्नोलॉजी ने दुनिया को बहुत प्रगति दी, सब चीजें धरी की धरी रह गई। जिस चीज को हम खुली आंख से देख भी नहीं सकते, उसने ऐसे हालात पैदा कर दिए, आदमी का जीवन में परिवर्तन कर डाला। जब ये संकट हमारे सामने देश के अंदर आया, सब लोग चिंतित थे, मालूम नहीं क्या होगा, कितने रहेंगे कितने नहीं रहेंगे, ये संकट था। लेकिन भरोसा एक व्यक्ति पर, एक नेता पर था। उन्होंने कहा कि सावधानी बरतिए, आपको इस
इस संकट से बाहर निकालने के लिए केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी कोशिश करेगी। और आज हमें इस बात की प्रसन्नता है कि भारत उस संकट के दौर से बाहर निकलता दिख रहा है। आज अगर हम इस सभा में बैठे हैं, मैं कह सकता हूं, दावे के साथ इस बात को मैं कह सकता हूं, उसकी वजह है कि भारत ने दुनिया का सबसे बेहतरीन ढंग से सबसे बड़ा वैक्सीन का अभियान चलाया है और कोई रास्ता नहीं था इस वायरस से बचने के लिए। और वो दवाई भी बनाने वाले भारत के साइंटिस्ट। लेकिन विचित्र परिस्थिति हमारे सामने, आप देखिए, कल्पना करिए, जब भारत के साइंटिस्ट ने वैक्सीन बना करके तैयार की तो ये कांग्रेस के नेता क्या कहने लगे कि बहुत खतरनाक होगा, अब जो इस वैक्सीन को लगाएगा वो उसकी सारी जनरेशन आने वाले समय की बर्बाद हो जाएगी क्योंकि साइड इफेक्ट्स होंगे। कई तरह की बातें कहने लगे, कई कहने लगे कि ये मोदी वैक्सीन है, कई कहने लगे कि भाजपा की वैक्सीन है। और आज देखिए क्या स्थिति है पूरे देश भर में। वही लोग जो प्रचार करते थे कांग्रेस के नेता कि इस वैक्सीन को हम नहीं लगने देंगे, नहीं लगाएंगे, और आज वही कांग्रेस के नेता मास्क पहन करके वैक्सीन सेंटर जाकर के नर्स से इंजेक्शन लगा रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, वैक्सीन लगा रहे हैं और साथ में पूछ रहे हैं कि अगला टीका कब लगेगा। इतना बड़ा संकट देश के सामने और उसके बावजूद उसमें भी राजनीति करने की कोशिश की। स्वाभाविक रूप से इस बात को हमको समझना पड़ेगा, कांग्रेस को सिर्फ सत्ता चाहिए, सत्ता के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। जब सत्ता नहीं होती है तो उनकी हालत क्या होती है, इनकी दिमागी परिस्थिति क्या होती है, इसका एक नहीं अनेकों उदाहरण आपके सामने है। आज भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। दुनिया भारत को सम्मान के साथ देखने के लिए विवश है और उसकी वजह, एकमात्र वजह है नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार के हालात पैदा किए, इस प्रकार का नेतृत्व मजबूती के साथ भारत को दिया है। अगर पुलवामा में घटना होती है, उसका मुंह तोड़ जवाब जाकर के वहां पर किस प्रकार से दिया जाता है, एयर स्ट्राइक करके दिया जाता है और उनको ये भी बता दिया गया कि अगर दोबारा हरकत करोगे तो अंजाम इससे भी खराब होगा। आप कल्पना करिए, 26/11 की घटना हो जाती है मुंबई में, सैकड़ों लोग की शहादत हो जाती है, वहां से पाकिस्तान से आतंकवादी भारत की धरती में आकर के वहां पर लहूलुहान कर देते हैं। भारत की धरती को सैकड़ों लोगों की जान चली गई, लेकिन मजाल है कि कोई हिम्मत करके जवाब भी दे पाया हो। लेकिन यहां अगर भारत में आज की तारीख में इस प्रकार की किसी की जरूरत होती है, जिस भाषा में उनको जवाब देने की जरूरत रहती है, उस भाषा में उनको जवाब दिया जा रहा है। भाई और बहनों, ये पंजाब अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता है, देश के लिए समर्पण के लिए जाना जाता है, देश के लिए बलिदान के लिए जाना जाता है। हम जब भी देखते हैं कहीं शहादत हुई कोई सेना में, कोई जवान किसी ऑपरेशन में अपना जीवन कुर्बान करता है तो उसमें पंजाब का नाम आता है, हिमाचल का नाम आता है, क्योंकि हमारे सैनिक यहाँ के लड़ करके देश की रक्षा के लिए, कुर्बानी देने के लिए कभी पीछे नहीं रहते हैं। लेकिन आज हमको इस बात को लेकर के भी पीड़ा होती है कि हमारा नौजवान किस दिशा में जा रहा है। ये नशे का प्रचलन जहां पूरे देश में, पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है, वहां पंजाब की परिस्थिति क्या हो गई। जो लंबे समय से सत्ता में रहे, लंबे समय तक सत्ता में रह करके शासन करते रहे,
उन्होंने कभी सोचा नहीं कि हमारा नौजवान कहां जा रहा है। अगर नौजवान को सही दिशा में ले जाकर के उनको ऊर्जा देने की, उनकी ऊर्जा का उपयोग देश के लिए अगर करने की अगर किसी में हिम्मत है, किसी के पास विजन है, तो वो विजन अगर है तो वो सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी जी में है। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं, ये पंजाब की आवश्यकता आज की तारीख में, आने वाली समय की पीढ़ी की आवश्यकता है। कई बार बहुत चिंतित होते हैं जो घटनाएं घटित हो रही है, जिन घटनाओं की आप कल्पना नहीं कर सकते। और कुछ लोग सिर्फ शासन के लिए, सत्ता के लिए, राजनीति के लिए किसी भी कीमत पर जाकर के इस प्रकार के समझौते करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए बहुत आवश्यकता है आज की तारीख में, इस पंजाब को बहुत बड़ी आवश्यकता है कि मजबूत नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों को मजबूत करना, ताकि ये पंजाब जिस बात के लिए, बहादुरी के लिए, अपनी हिम्मत के लिए, हौसले के लिए जो जाना जाता है, उसमें हम आगे बढ़ करके काम कर सके। कांग्रेस की स्थिति पूरे देश भर में विचित्र स्थिति है, और कभी कांग्रेस ने, मुझे लगता है कि ऐसी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसे दिन भी उसके आएंगे जब उनकी स्थिति पूरे देश भर में ऐसी बन जाएगी। जो अपने आप को मानते थे कि लंबे समय तक सत्ता में रहने का अनुभव उनके पास है, और उसकी वजह, एक ही वजह, सिर्फ परिवार से बाहर नहीं निकल पाई पार्टी, और पूरे देश भर से बाहर निकल गई, लेकिन परिवार से बाहर नहीं निकल पाई। हम हिमाचल के लोग, हमारा प्रदेश छोटा है, पंजाब हमारा बड़ा भाई है, लेकिन हिमाचल में शांति है। हिमाचल में बहुत अलग तरह का एक माहौल है, और छोटे भाई की ये कल्पना है कि मेरा बड़ा भाई भी इस प्रकार के शांति के माहौल में रह करके हमारे साथ है। उसके लिए जरूरत है कि यहां से दिल्ली तक एक कड़ी बने, एक लड़ी बने, भाजपा की सरकार पंजाब में बने, भाजपा गठबंधन की हमारी सरकार बने। उसके लिए आप सबसे सहयोग मांगने के लिए आए हैं। पंजाब में किसान मेहनती है, पंजाब में हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत बड़ा काम करने की संभावना है। पंजाब में विकास की जो संभावना है, उस संभावनाओं को गति देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिमाग में बहुत बड़ा विजन के साथ काम करने की कल्पना है। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि 5 जनवरी को जिस दिन प्रधानमंत्री जी पंजाब के दौरे पे आकर के पंजाब को बहुत सारी सौगातें देने वाले थे, उन्हें उस कार्यक्रम में पहुंचने नहीं दिया गया। 43,000 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास एक जगह, एक समय में, एक स्थान पर ये होने वाले थे, लेकिन यहां की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, कहां थे वो मुख्यमंत्री मालूम नहीं क्या कर रहे थे। फोन पर भी संपर्क करना उचित नहीं समझा। देश के प्रधानमंत्री, देश के ही नहीं, वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, सबसे मजबूत नेता हैं, और उनकी सुरक्षा में इस प्रकार की चूक करना, इस प्रकार की गलती करना, ये बहुत महंगा पड़ेगा कांग्रेस को। पंजाब में तो पड़ेगा, लेकिन पूरे देश भर में आने वाले समय में भी पड़ेगा। आप कल्पना करिए, अगर 43,000 करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास में पंजाब की धरती पर होते हैं, और उसके पश्चात मालूम नहीं मोदी जी के दिमाग में उस दिन क्या था कि कितने हजार करोड़ रुपए के और आपको सौगातें देते हैं, लेकिन चूक गए। और इसकी भरपाई करने का एक रास्ता है, और वो भरपाई करने का अवसर यही है, इस विधानसभा के चुनाव में यहां अब हमारी गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी, कैप्टन अमरिंदर सिंह ढींढसा जी के जो गठबंधन की जो हमारी यहां पर जो टीम बनी है,
उस टीम को आप सपोर्ट करें, भारतीय जनता पार्टी को यहां पर विजयी बनाए, ये हम आपके बीच में निवेदन करने के लिए आए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि आप निश्चित रूप से इस पर करेंगे। अनंतपुर साहब में बहुत सारे लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए, और हमारी भी इच्छा इस बात को लेकर के हिमाचल वालों की होती है कि हम भी आए और आपके लोग भी आए। यहां से श्री नैना देवी जी और रणधीर जी का विधानसभा क्षेत्र है। हमने एमओयू साइन किया है कि यहां से रोपवे लगेगा, सीधा जो है वो श्री नैना देवी जी तक जो दर्शन करने के लिए जो पंजाब के श्रद्धालु हैं उनको एक मौका मिलेगा, आसानी से आ सकेंगे, आसानी से जा सकेंगे। और बहुत जल्दी उसकी प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात जो उसके टेंडर की प्रक्रिया पूरा होने के बाद मैं उम्मीद करता हूं वो काम भी शुरू हो जाएगा। वो हमारे रिश्ते को और मजबूत करता है। लेकिन ये तभी संभव है जब पंजाब में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे बढ़कर के जो है वो सत्ता संभालेगी, और उसके लिए जरूरी है, बहुत आवश्यक है कि यहां से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाना। भाई यहां पर डॉक्टर प्रविंदर सिंह जी को बहुत बड़े बहुमत के साथ आप चुन करके भेजिए, और मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। मैं देख रहा हूं पिछले जो सभाएं, हमने 2 सभाएं और की हैं, उसमें हमने देखा इस बात को, चेहरे से मालूम पड़ रहा है लोग, एक जोश है, जुनून है, लोगों को लग रहा है कि अब की बार इस कमी को पूरा करेंगे अगर पिछली बार कमी छूटी है, और यहां पर भी जो कमी छूटी है उस कमी को पूरा करने का आपके पास अवसर है। और मुझे पूरा भरोसा है कि डॉक्टर प्रविंदर जी को आप भारी बहुमत के साथ यहां से चुन करके भेजेंगे, ये विधानसभा में पहुंचेंगे, और विधानसभा में पहुंचने के बाद आपकी सेवा में यहां उपस्थित होकर के जो आप बोलेंगे इस क्षेत्र के विकास के लिए, उसमें सहयोग करेंगे, उसमें काम करेंगे, और पड़ोसी होने के नाते हमारी भी अगर थोड़ी बहुत मदद की अगर जरूरत पड़ेगी तो हम भी आप सबके बीच में उपस्थित होंगे। यही मैं निवेदन करना चाह रहा हूं आप सबसे कि 20 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी के कमल के चुनाव चिन्ह के सामने का बटन दबा करके डॉक्टर प्रविंदर सिंह जी को भारी बहुमत के साथ विजयी बनाए। और आज के इस कार्यक्रम में आप सबके दर्शन करने का अवसर मिला, इस पावन धरती में आकर के आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुझे अब अगले कार्यक्रम में भी पहुंचना है। आप सब आए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।